न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रामे नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र भगवान कहते हैं राजा जनक से, न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि किसी आश्रम के हो, न तुम दृश्य पदार्थी ही हो, तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। इस जीवन में, इस संसार में, खासकर हमारे भारत में मनुष्य जो है विभिन्न विभिन्न जाति धर्मों में बटा हुआ है। कोई कहता है कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, कोई कहता है हम भुजाओं से, कोई बोलता है जंघाओं से, तो कोई बोलता है पांव से। कोई बोलता है कि हमारा ये कर्तव्य है, तो कोई बोलता है ये कर्तव्य है। कोई बोलता है कि हम अगर ये काम कर्तव्य करेंगे तो हम इस काम से ही हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। कोई बोलता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। सब गलत, सब बकवास। मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो सबके लिए एक है। मुक्ति का मार्ग तथाकथित ब्राह्मणों के लिए, तथाकथित क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्र के लिए अलग अलग नहीं है। भगवान अष्टावक्र इस प्रकार की फालतू की बातों को कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि जो तुम अपने आप को सुपीरियर समझते हो और दूसरों को नीचा समझते हो, तुम समझते हो अपने आप को मैं श्रेष्ठ वर्ण का हूं, दूसरा नीचे वर्ण का है, और उसी अहंकार में, मद में चूर होकर तुम और भी गर्त में गिरते जाते हो। अष्टावक्र बोलते हैं कि क्या तुमने सत्य को जानने का प्रयास किया है? कि सत्य क्या है? क्या उसकी एक भी झलक तुमने जानने की कोशिश की है? भगवान शंकराचार्य जब वो अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारतवर्ष में निकले थे, जब हर जगह वो अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे थे कि इस संसार में कुछ दो है ही नहीं, वो एक, केवल एक ब्रह्म है, उस एक ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। जो भी ये दृश्य जगत है और जो दिखाई न भी देता है वो सब ब्रह्म है। अर्थात ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि ही ब्रह्ममयी है। ये जगत जो है मिथ्या स्वप्न के समान है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो इस प्रकार के जब संदेश को लेकर निकले थे वो, लेकिन थे वो ब्राह्मण कुल के, कहीं ना कहीं जो उनके भीतर संस्कार डाला था उसका बीज पड़ा हुआ था। और काशी में जब वो घाट से स्नान करके बाहर निकल रहे थे तो उनके सामने एक शूद्र आ गया और शूद्र से उनकी टक्कर हो गई। वो एक चांडाल, शरीर से बिल्कुल दुर्गंध निकल रहा था, हाथ में डंडा लिए खड़ा हुआ है। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि कहां पे खड़े होना है, कहां नहीं खड़े होना है। मैं यहां से स्नान करके जा रहा हूं
और तुम मेरे सामने ऐसे आ गए, अब मैंने तुम्हें छू लिया, अब मुझे दोबारा से स्नान करना पड़ेगा, मैं अपवित्र हो गया। तो वो चांडाल हंसता है, बोलते कि क्या अपवित्र हुआ है मेरे छूने से? अगर मेरे छूने से तुम अपवित्र हो गए, क्या मुझसे जो आती हुई हवा है वो हवा भी तो तुम पे लग रही है। जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश वो देने में कोई मतभेद नहीं कर रहा है, तो तुम क्यों, कौन होते हो मतभेद करने वाले? जिस 5 भौतिक तत्व से तुम्हारा शरीर बना है, उसी पंच भौतिक तत्व से मेरा शरीर बना है। अगर शरीर अशुद्ध है, अछूत है, तो वही मल तुम त्यागते हो, वही मल मैं त्यागता हूं, वही भोजन तुम ग्रहण करते हो, वही भोजन मैं ग्रहण करता हूं, वही पंच तत्व से शरीर तुम्हारा बना है, वही मेरा बना है। अगर मैं भी, मेरा शरीर अशुद्ध है तो तुम्हारा भी अशुद्ध है, और उस शरीर के भीतर जो चैतन्य ब्रह्म है वो तो एक ही है, क्या तेरा क्या मेरा। उसी आत्मा ने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है, वो तो अशुद्ध हो ही नहीं सकती है। तो तुम अशुद्ध किसको बोल रहे हो, किसको अशुद्ध बोल रहे हो? तब तत्क्षण समझ में आया शंकराचार्य भगवान को। और जो शंकराचार्य भगवान भारतवर्ष के बड़े से बड़े महापंडित महाज्ञानी को शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजित कर दिया, मंडन मिश्र जैसे ज्ञानियों को, जो कर्मकांड के महान ज्ञानी थे शास्त्रों के, उनको पराजित कर दिया। किसी के सामने वो झुके नहीं, वो उस चांडाल के सामने नतमस्तक हो गए। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि ना तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण से संबंधित हो, ना किसी आश्रम से, क्योंकि तुम वो चैतन्य आत्मा हो। अपने स्वरूप को जानो। अगर तुम इसमें फंसे रहोगे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो तुम ब्रह्मा के 100 कल्पों में भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। मैं कल ही जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का एक वीडियो देख रहा था। उसमें बोल रहे थे वो कि मैं पहले ब्राह्मण हूं, बाद में मैं सन्यासी हूं, उसके बाद जो है मैं रामानंदाचार्य हूं। जिसके अंदर अभी ये बाकी है कि मैं दूसरों से पृथक हूं, जिसके अंदर अभी भी ये शेष है कि मैं संत सन्यासी, बाद में मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पहले वो पहले हूं, तो इंसान क्या मुक्त होगा वो? और वो इंसान लोगों को क्या मुक्ति का उपदेश देगा, मुक्ति का रास्ता बताएगा? अष्टावक्र जो इन सब चीजों की कोई बात ही नहीं करते, समय ही नहीं उनके पास में इन सब चीजों के लिए बात करने का। राजा जनक जैसे परम ज्ञानी, और राजा जनक पता है कौन थे? वो महान ज्ञानी सुखदेव जी के गुरु राजा जनक थे, और उनके गुरु अष्टावक्र, छोटा सा एक बालक। बड़े से बड़े महान ज्ञानी पंडित राजा जनक के दरबार में आते थे, उनसे वो उपदेश और ज्ञान की बातें सुनते थे। किसी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए, किसी के सामने
अपनी श्रद्धा इस प्रकार से प्रकट नहीं की, लेकिन छोटे से बालक अष्टावक्र के सामने झुक गए। झुकना पड़ेगा, जहां पे ज्ञान है, जहां पे सत्य है, वहां झुकना पड़ेगा। और जो मनुष्य इसी में उलझा पड़ा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुस्लिम ये वो ब्रह्मा के 100 कल्पों में भी मुक्त नहीं हो सकता। तुम 1000 जब तक यज्ञ करते रहो, तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक कि तुम उस ब्रह्म स्वरूप के साथ तुम्हारा एकत्व नहीं होता। ऐसे परम ज्ञानी, ऐसे महान गुरुओं को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। राजा जनक पूछते हैं कि मुझे मुक्त होने में कितना समय लगेगा। अष्टावक्र बोलते हैं, बंधन तुम्हारे मन में है। अगर तुम स्वयं को मानते हो कि मैं मुक्त हूं तो मुक्त हो, और स्वयं को मानते हो कि मैं बद्ध हूं तो तुम बंधे हुए हो। वो पूछते हैं कि मुझे ब्रह्म बोध कब होगा, कितना समय लगेगा मुझे ब्रह्म बोध होने में। वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से घोड़े के ऊपर जो उसके ऊपर बांधते हैं, घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए, उसको बांधने में जितना समय लगता है उतने में तुमको ब्रह्म बोध हो जाता है, हो जाएगा। अरे ऐसे महान गुरु को बारंबार नमस्कार करते हैं हम। और हमारे तथाकथित हिंदू लोग ऐसे महान गुरुओं की, ऐसी महान शिक्षाओं को छोड़कर पता नहीं कहां 2 कौड़ी के कथावाचकों के चक्कर में पड़े रहते हैं। एक पुस्तक है गीता संग्रह, ये गीता प्रेस गोरखपुर उनका प्रकाशन है। इसमें 24 गीताएं हैं। गणेश गीता, भिक्षु गीता, परमहंस गीता, षड्ज गीता, पिंगला गीता, शंपाक गीता, मंकी गीता, आजगर गीता, हारित गीता, वक्त्र गीता, पुत्र गीता, काम गीता, यम गीता, हंस गीता, इसके भी 2 भाग है, नरद गीता, उत्तर गीता, राम गीता, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, जीवन मुक्ति गीता। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें गीताएं हैं। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको अपने साथ में रखिए हमेशा। अच्छे महान ग्रंथों को पढ़िए और महान ऋषियों का अनुकरण कीजिए। महान ऋषि कपिल, ऋषि पतंजलि, ऐसे महान ऋषियों की जो धरोहर है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, अरे ये अनमूल्य खजाना है हमारे पास, अमूल्य खजाना। और हम उस अमूल्य खजाने को छोड़कर पता नहीं किन किन बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो बस अपनी सारी रोटियां सेक रहे हैं जातिवाद के ऊपर।